नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं द ललन टॉप की स्पेशल कोरोना कवरेज कोरोना सफ़र। मैं और मेरे साथी हैं अमितेश कुमार। हम लोग घूम रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना, लॉकडाउन और लाइफ पर क्या क्या इम्पैक्ट है, इन सब की खोजबीन करते हुए, इस सब पे कुछ भी जानकारी जुटाते हुए हम इस समय भरतपुर में है, राजस्थान का भरतपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की तो बहुत चर्चा हुई है, यूपी की आगरा मॉडल जो भरतपुर से थोड़ी ही दूर पर है, इसकी भी बहुत चर्चा हुई है। लेकिन भरतपुर की चर्चा जो है करनी ज़रूरी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 134 कोरोना के पेशेंट आए थे, जिसमें से 129 लगभग 123 ठीक हो चुके हैं और 4 की मृत्यु हो चुकी है, जिनके साथ कहा जा रहा है कि कोमॉर्बिडिटी फैक्टर है। और इन सब चीज़ों पे और जो कोरोना का कंटेनमेंट था भरतपुर में कैसे किया गया, और जो कुछ कोरोना पॉजिटिव केसेस थे उनके कुछ सवाल भी हैं, वो भी हम लेंगे। किनसे लेने आए हैं? डॉक्टर कप्तान सिंह, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर से। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कप्तान सिंह जी कि कंटेनमेंट प्रोसीजर आपका क्या था, किस तरह से आपने कंटेनमेंट शुरू किया, जब पहले केसेस रिपोर्ट हुए, कब रिपोर्ट हुए, कहाँ से आपने प्रोसीजर आगे बढ़ाया? हमारे यहाँ पर सबसे पहला केस 2 अप्रैल को अपने कामा ब्लॉक में निकला था और जझेरी गांव में, और वहाँ पर हमको एक थोड़ा सा शक था, दिमाग में थोड़ी सी चिंता भी थी कि इलाका थोड़ा सा कंजेस्टेड था और कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर उस समय जो लोग आए हुए थे अपनी जो मरकज़ से उधर भी आए हुए थे लोग, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत लोग यहाँ पहुँच चुके हों और अंदर ही अंदर कहीं विस्फोट नहीं हो जाए, ज़्यादा एक साथ बहुत ज़्यादा केस नहीं निकल आ जाए। तो उस समय हमारे डिप्टी CMHO डॉक्टर लक्ष्मण सिंह को हमने वहाँ पर भेजा, चाहते ही एज ए प्रोटोकॉल वहाँ जा कर के 3 किलोमीटर का सबसे पहले हमने कंटेनमेंट जोन बनाया, जिसमें स्ट्रिक्टली कर्फ्यू लगाया गया। और उसके बाद में हमने 2 से 5 किलोमीटर जहाँ जहाँ हमको लगा वहाँ बफर जोन बना करके जीरो मोबिलिटी करवा करके केस को जो पॉजिटिव था उसको तो यहाँ शिफ्ट करवा दिया था, बाकी और एक्सटेंसिव सर्विलेंस कराई। जो भी ILI का पेशेंट वहाँ लगा, और उसके ILI के साथ में हमने ट्रैवलिंग हिस्ट्री ज़रूर पूछी। अगर कहीं कोई उस समय जब दिल्ली का सबसे ज़्यादा हॉट चल रहा था मरकज़ वाला, वहाँ पर भी अगर किसी की हिस्ट्री है या फिर उससे वो पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए, जो भी आया, उन लोगों को हमने वहाँ से लेकर के हम अपने यहाँ भरतपुर लेके आए और उनको स्ट्रिक्टली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया था हमने, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि ये होम क्वारंटाइन ढंग से सफल नहीं हो पाएगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करवाने के बाद हमने एज ए प्रोटोकॉल इनकी सबकी जाँचें करवाई। जाँचें करवाने के बाद उनके रिजल्ट आए। रिजल्ट आने के बाद भी हमने उनको यहाँ पर 14 दिन का क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनली करवाया। उसके बाद ही इनको घर पे भेजा और घर पे फिर हमने 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के लिए भेजा। अच्छा, ये बताइए कि ये तो क्वारंटीन और सीलिंग और एरिया लिमिटेशन की बात हो गई है, टेस्टिंग की बात करें, भरतपुर में टेस्टिंग रेट कितना रहा है आप तक? हमारे यहाँ अभी आज अंदर 8,000 के आसपास सैम्पलिंग हो चुकी है, और उनमें अभी आज की डेट में 250 के आसपास हमारी अंडर प्रोसेस है। और इनमें से जो 134 जो पॉजिटिव आए हैं, इनका ज़्यादातर का कम्युनिटी स्प्रेड वाला अभी मैटर कहीं पे भी नहीं है हमारे यहाँ। से बताइए क्या बोल रहे हैं? कम्युनिटी स्प्रेड वो नहीं है अभी यहाँ पर। ये जो मरकज़ से आए थे वो लोग, या फिर कुछ लोग यहाँ से विभिन्न जगह पर मस्जिदों में गए थे शुरू में, उन लोगों का आया पॉजिटिव। और अभी जो आ रहे हैं ये जो माइग्रेंट, इनमें से पॉजिटिव आ रहे हैं। और बयाना में स्पेशली एक कसाईपाड़ा जगह है जहाँ पर ज़्यादातर कंजेस्टेड एरिया है, और कि सबसे पहले जहाँ पे है भाई ना, और ये 2 लोग थे जो जयपुर गए थे, जयपुर से फिर वो रामगढ़ वाली मस्जिद में रह के आए। तो उन लोगों के यहाँ आने के बाद
उनकी टेस्टिंग हुई, पता चला तो वो पॉजिटिव निकले सबसे पहले। उसके बाद हमारी टीम डॉक्टर लक्ष्मण सिंह के जो डिप्टी CMHO हैं उनके नेतृत्व में बयाना गई। और बयाना जाने के बाद जब इन्होंने वहाँ पे पूरा लोकेशन देखी तो हम डिस्कशन करने के बाद भाप गए थे कि ये इतना कंजेस्टेड एरिया है, रहने के लिए जगह कम है, मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो सकता है और इनसे फिर पूरे सिटी में और बयाना में फैल जाएगा। तो उस दिन हमारा ये प्लान था कि इनको आज ही सबको यहाँ से निकाल करके अलग अलग जगह पे क्वारंटाइन करें, सेपरेट कर दें इनको सबसे। तो वहाँ पे हमने 4 जगह जो प्रशासन ने उपलब्ध कराई थी, अलापुरी, एक है अपना नर्सिंग कॉलेज था, एक पंजातंती पर हॉस्टल था और एक स्कूल था दुष्चंद। वहाँ पर हमने इनको कमरों में अलग अलग रखा और इनकी फिर सबकी सैम्पलिंग कराई, तब जा करके ये पॉजिटिव निकलने लगे। उसमें कितने आए? टोटल 99 पॉजिटिव वहाँ से आए थे। बट कसाईपाड़ा के अलावा बयाना में शहर में कहीं पे भी कोई पॉजिटिव नहीं निकला। कसाईपाड़ा के बगल में ही एक भवनपुरा है, वहाँ पे भी जो 4-5 लोग काम करते हैं वो कसाईपाड़ा के कांटेक्ट में थे, वो और पॉजिटिव आए थे। बाकी इसके अलावा बयाना में कहीं पे भी कोई केस पॉजिटिव नहीं निकला। ठीक है सर, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपने जो टर्म बोली हैं बड़ी पॉपुलर टर्म रही है मीडिया में, मेरा सवाल अब उन पे ही आएगा। और आपने अच्छा हुआ मौके से कसाईपाड़ा, बयाना, मरकज़, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ये 4-5 शब्द बताए हैं। नंबर 1 बात, क्या भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है? हाँ, या आप भरतपुर में नहीं हो रहा है या बयाना में नहीं हो रहा है, आप इससे नकार रहे हैं? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि हाँ, हमारे भरतपुर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं है। तो क्या बयाना में जो भी केस पॉजिटिव आए हैं, जो भी केस पॉजिटिव मिले बयाना में या कसाईपाड़ा में, वो सभी लोग बाहरी लोगों के संपर्क में आए जो बाहर से होकर आए थे? हाँ, या सेकेंड और या प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे किसी न किसी का किसी से कांटेक्ट हुआ है? जो बयाना में जो पॉजिटिव आए थे ये लोग, इनमें जो पहला एक जो पॉजिटिव आया था वो मस्जिद का कोई था, वो होते ही मौलाना टाइप। तो इनमें से मैक्सिमम लोग हैं ना मस्जिद में जाते थे, तो उससे ही वहाँ पे इन लोगों में फैला था। और जो पारिवारिक लोग थे, एक एक्चुअल में क्या है, कम्युनिटी का आप जो मतलब सोच रहे हो ना, मैं इसका ये कहना चाहता हूँ, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब कि एक निश्चित एरिया, बहुत छोटा सा एरिया, उस एरिया में ही रह कर के ये 99 केस आए हैं। और इसमें जो लोग पहले पॉजिटिव आए 2 दिन, उनका परिवार ही 22-23 लोगों का परिवार था खुद का ही। ये तो खुद भी कहते हैं, है ना। तो अब ये 22-23 परिवारों का इनका खुद का हुआ। और उसके बाद में मेरा कम्युनिटी से मतलब तात्पर्य यह है कि बयाना के एक इतने बड़े बयाना में से एक छोटी सी गली में ही से सिकुड़ कर रह गया, अन्य कहीं बयाना के और क्षेत्र में कहीं पे भी नहीं पहुंचा। मेरा तात्पर्य से ये है। ठीक है, लेकिन मैं इसका ये मतलब समझ रहा हूँ कि बयाना में कुछ लोगों को, मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये एक तरह मीडिया होने के नाते मैं ये भी समझ रहा हूँ कि बयाना में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं फैला, कसाईपाड़ा नाम के छोटे से मोहल्ले में फैला के रह गया, लेकिन वहाँ पे वो सेकेंडरी सोर्स के तहत हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कसाईपाड़ा मतलब वो कसाईपाड़ा है ना, मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है, कसाईपाड़ा में सबसे अधिक केस आते हैं आपके यहाँ भरतपुर में। ठीक है, 99 केस। एक अभी भी शायद जयपुर में इलाज चल रहा है। हाँ, इलाज चल रहा है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जो पेशेंट थे उनको क्या ट्रीटमेंट कितने दिनों तक दिया गया? कितने लोग वेंटिलेटर पे गए, कितने लोग क्रिटिकल केयर पे गए, क्या हुआ? अभी तक के ये जितने भी केसेज यहाँ हमारे यहाँ एडमिट रहे थे और या फिर जयपुर में रहे हैं, हमने जो जयपुर 11 लोग भेजे थे, उसके बाद 2 लोग यहाँ से रेफर किए थे, वो पॉजिटिव थे और मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब थे। एक भी मरीज को ना तो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी ना बाईपैप की ज़रूरत पड़ी। और ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल ICMR ने हमें बताया हुआ था, वही ट्रीटमेंट हमने यहाँ पर चालू रखा। और एक केस ज़रूर टिपिकल है
जिसको हम कह सकते हैं कि एक एक्सेप्शन है, वो 9 साल का बच्चा है और उसके 10 सैंपल, जिनमें सिर्फ एक नेगेटिव आया था बीच में, बाकी 9 सैंपल, कल भी आया एक 10वां सैंपल, वो पॉजिटिव आए हैं। और वो एक प्रोटोटाइप के रूप में जेके लॉन में भी एक रिसर्च के रूप में देखा जा रहा है। और उसके सैंपल्स आज जो मेरी बात हुई थी, वो लोग प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से बात करके और वायरोलॉजी लैब पूना में भेजने की सोच रहे हैं कि ये इसमें ऐसा क्या है कि मतलब कोई सिम्टम नहीं है और 9 सैंपल इनके पॉजिटिव आए लगातार, एक बीच में एक नेगेटिव आया था बस। तो ये एक थोड़ा सा टिपिकल है मैटर। उसके 9 सैंपल लगातार पॉजिटिव हैं बट एसिम्प्टोमेटिक है टोटली। अच्छा ठीक है। और बाकी लोगों का, मैं बाकी लोगों वाले बात आपने बताई नहीं, वो बता दीजिए बाकी लोगों का क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहा? बाकी लोगों के लिए एज के हिसाब से और जिसके जो वो बैठ रहा था, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट, तो जिन लोगों को दे सकते थे उनको वो दी, और एक ओसेल्टामेविर और एजिथ्रोमाइसिन। बाकी अगर किसी के थोड़ा बहुत फीवर का है तो पैरासीटामोल प्लेन, और बाकी एंटीकोल्ड किसी के थोड़ा बहुत कोई खांसी वगैरह हुआ हो तो एंटीकोल्ड सिरप। ये वाली ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल रखा था। अभी हमने जो हायर जो रेडसिमिवेर और लोपेनावेर, राइटोनावेर, उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। ओसेल्टामेविर हमने ऐसे उस हिसाब से दे दी कि कुछ दिन पहले स्वाइन फ्लू आया था और फ्लू के लक्षण इनमें भी लग रहे हैं, तो ऐसे प्रोटोकॉल जो बनाया हुआ था आईसीएमआर ने, उसके हिसाब से हमने ओसेल्टामेविर दी थी। मतलब ज़्यादातर पेशेंट्स को एक जो जनरल प्रोटोकॉल है, डॉक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और मल्टीवाइटमिन और रेस्ट, इससे ही ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन वहाँ पे तो कुछ लोग बता रहे हैं सर हमें कि सर हम तो दवाई लिए ही नहीं, और वो बोल रहे हैं कि सर हमारी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 4 दिन बाद हमारी दूसरी रिपोर्ट आई तो नेगेटिव आई। अब वो बोल रहे हैं कि हमें डिस्चार्ज स्लिप नहीं दी गई, हमें जिलाधिकारी का आदेश दिया गया या तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया। वो बोल रहे हैं कि हमें टेस्ट की रिपोर्ट तक उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो मतलब आपके ही ज़रिए कप्तान सिंह जी, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि टेस्टिंग को लेकर, ठीक है, पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 4 दिन बाद दूसरी रिपोर्ट निगेटिव हो गई। दूसरा कि दवाइयाँ लोग बोल रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत ही तो नहीं खाएंगे। तीसरा कि डिस्चार्ज स्लिप नहीं है उनके पास कह रहे हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन है या एक जिलाधिकारी का ऑर्डर है, या उनके पास टेस्ट रिजल्ट नहीं है। तो एक सीएमएचओ की तहत के प्रभार के अधीन आप रह के बताइए मुझे कि क्या है, मतलब किसी को अगर कोई कोविड पॉजिटिव है, कोई अस्पताल में जा रहा है, तो किन कागज़ों के साथ वापस आएगा? एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ वापस आएगा जिसमें वो लिखा भी नहीं कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं? अगर कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती रह करके और उसको हम यहाँ से एक प्रोसीजर था कि सब डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, जैसे ही पहले जो प्रोटोकॉल था कि जो कोई भी पॉजिटिव आया और उसको रिकवर्ड हम जब मानेंगे जब वो उसके 2 कॉन्सिक्यूटिव जहाँ से नेगेटिव आ जाएंगे। उसके बाद उनको हमने भरतपुर में ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखा 14 दिन, कि 14 दिन तक कोई और लक्षण अगर आता है तो इनकी एक बार और जांच कराई जाएगी। 14 दिन के बाद में उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। तो उस 14 दिन के बाद में 14 दिन का अंतराल था, उसमें कोई भी मेडिसिन की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उनका ट्रीटमेंट वहीं पे ही क्वारंटाइन में किया गया। 14 दिन के बाद में ना तो घर पर जाने के लिए दवाई के लिए कोई रिक्वायरमेंट थी। जब हम 14 दिन बाद उनको भेज रहे हैं घर पर होम क्वारंटाइन के लिए अगले 14 दिन के लिए, तो उस समय कोई दवाइयों की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, तभी उनको हम भेज रहे थे। बाकी हमने सबको नहीं भेजा एक साथ। जिन जिन लोगों को हमको लग रहा था तो उनको यहीं पर रोक लिया था। तो ऐसी बात नहीं है कि डिस्चार्ज वाली बात, और वो सारी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। और पार्टिकुलर जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो तो वो चाहें तो हम तो अवेलेबल करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसे जनरल नहीं दी जा रही हैं उनको, मतलब वो मांगने पर ही दी जाएंगी ना। एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि भाई एपिडेमिक में इस तरह के जो है ना रिपोर्ट आप एकदम एक्सपोज नहीं करें, वो थोड़ा सा ये है। तो हम थोड़ा सा गाइडेड वे में चल रहे थे
अगर पार्टिकुलर कोई चाहेगा तो उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। डिस्चार्ज स्लिप वगैरह, ये तो जनरल चीज़ है, डिस्चार्ज स्लिप वगैरह डिस्चार्ज वाला मैटर ये था कि इनको डायरेक्ट हमने डिस्चार्ज नहीं किया था यहाँ से। इनको 14 दिन पहले यहाँ पे रखा गया था क्वारंटाइन में, और उस दरमियान जो भी ज़रूरतें पड़ी, किसी को, बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ी थी मेडिसिन की। ये जो डिस्चार्ज वाला मैटर, इसलिए उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमें वो स्लिप और वो दी थी। जी है। अमितेश हमारे साथी हैं, वो उन्होंने सही याद दिलाया, सही सवाल भी है कि कुछ लोग बता रहे थे जैसे 19 मार्च को वहाँ पे मरकज़ से जयपुर रामगढ़ से 3 लोग आए, कई लोग आए जिनमें 3 लोग पॉजिटिव आए, और उनके बयाना में और कसाईपाड़ा में पहुँचने के पहले ही वहाँ से कई लोगों को उठा के क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया गया, और वहाँ से वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि वो को तो कांटेक्ट में ही नहीं आए, तब वो कैसे कोविड पॉजिटिव हुए। ये इसमें थोड़ा सा अपने को पीछे के वाली हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि ये जो बयाना में रामगढ़ से जो आए थे, ये लोग बयाना थे। सबसे पहला जो केस हमारे सामने आया था, इनसे पहले जो वेयर का केस आया था, उसकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हमने देखी, उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी कि वो वेयर से चल करके बयाना आया, और बयाना में उसने नमाज वगैरह वो करी, रुका वो बयाना से, फिर उज्जैन से और छोटी मोटी मस्जिदों में गया। जैसे ही फिर लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में उसने अपने लड़के को बुला करके बाइक से, और वो सीधा वेयर पहुंच गया। अब बात आती है, हम सोच रहे थे कि जो पॉजिटिव आया है ना, इसकी वजह से यहाँ बयाना वालों में पॉजिटिव आया है। बट जो पीछे हिस्ट्री देखी तो कि बाहर की कहीं की हिस्ट्री नहीं थी, वो तो सिर्फ वहाँ से बयाना गया, और बयाना से लोकल जगह पे। पीछे हमको क्लियर हुआ कि ये के इनके से हुआ है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में देखा, उनकी हिस्ट्री निकली रामगढ़ की, बयाना वालों की। पीछे क्लियर हुआ कि इनके साथ यहाँ मस्जिद में नमाज वगैरह अदा करी इन्होंने, और शकूर यहाँ से पॉजिटिव हुआ है। यहाँ भरतपुर से ही पॉजिटिव हुआ है लोग, बयाना की मस्जिद नमाज पॉजिटिव, और उनसे रामगढ़ वालों को हुआ है, आपका कहने का मतलब है? रामगढ़ वालों से हुआ है, रामगढ़ वाले थे ना, उनसे हुआ था। ठीक है, लेकिन बात वही है ना, रामगढ़ वाले तो बाद में आए। वो लोग कह रहे हैं कि हम तो पहले ही क्वारंटीन कर दिए, वो तो कह रहे हैं वो लोग बाद में आए और हम लोग तो पहले ही क्वारंटीन कर दिए गए थे। नहीं, उनके आने के पहले ही। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, वो जो आप जो रामगढ़ की कह रहे हैं से, और दूसरा और था उसके साथ में, तो ये लोग आ चुके थे। आने के बाद जब के कॉन्टैक्ट हमने देखे, उन कॉन्टैक्ट में ये मिले, फिर इनको हमने अलग क्वारंटाइन किया, यहाँ ला करके उनकी सैम्पलिंग की, वो फिर पॉजिटिव निकले। उनकी हिस्ट्री ली, उनकी हिस्ट्री में ये था कि जयपुर गए और ये रामगढ़ भी गए। उनकी हिस्ट्री में कहीं पे भी नहीं था, ये था कि वेयर से चल करके बयाना गया, और बयाना 2 दिन इनके पास रहा मस्जिद में, और फिर उसने लोकल जगह पे गया था वो। तो इससे हमको ये पता लगा कि का तो कोई मतलब ही नहीं था, अगर बयाना नहीं जाता तो उसके पॉजिटिव नहीं आता। फिर हमने इसमें इंटरप्रेट किया कि ये लोग जयपुर, और जयपुर से रामगढ़ गए, रामगढ़ रहने के बाद बयाना आ चुके थे। जब तो वहाँ पर गया था उस समय ये मौजूद थे, तो इससे हमें पता लगा कि ये जो है चुनना और ये 2 जने थे ना, इनकी वजह से ये में भी पॉजिटिव आया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है मतलब आपकी, उस हिसाब से आप ट्रेस करा पा रहे हैं। माइग्रेंट लेबर्स का भी माइक ऑन करने से बता रहे थे, 3-4 माइग्रेंट लेबर्स भी शायद आज पॉजिटिव आए हैं, तो उनको क्या माइग्रेंट लेबर्स जो आ रहे हैं, क्या उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं हर माइग्रेंट लेबर की? ऐसा कुछ हो रहा है कि क्या किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, उसका ये है, प्रशासन के द्वारा, हमारे द्वारा भी सब जगह अपील की हुई है, हर गांव में, हर कस्बे में, कि आपका कोई भी बच्चा बाहर काम कर रहा है ना, और विशेष तौर से हॉट स्पॉट एरिया महाराष्ट्र हुआ, और इधर आगरा, यूपी, दिल्ली, और अभी आजकल हमारे यहाँ पे भी और हॉट स्पॉट बन गया है डूंगरपुर वगैरह। इस जगह से कोई भी आदमी, आपका कोई बच्चा आ रहा है तो उसको सीधे आप हॉस्पिटल भेजिए। अगर वो नज़दीक हो जाता, निकटतम जो अपना हॉस्पिटल है वहाँ पर भेजिए, पहले उसकी स्क्रीनिंग कराइए, और
ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे डॉक्टर उनकी सैम्पलिंग कराएंगे, जाँच आने तक उनको हम अलग रखेंगे, उसके बाद में ही इनको हम घर पे भेजेंगे। ये और कुछ हमें प्रशासन उपलब्ध कराता है, जैसे कि लिस्टिंग आई हुई है यहाँ से, ये अदर स्टेट के प्रशासन को लिस्ट देते हैं कि इतने लोगों को हम भेज रहे हैं, तो उस लिस्ट से वो लिस्ट भी हमें पहले से अवेलेबल हो जाती है। तो उससे ट्रेस आउट करके आप इधर बाकी अपने कॉन्टैक्ट से निकाल लेते हैं। तो ये है भरतपुर का मॉडल। 99 लोग एक छोटे से कस्बे से निकलते हैं पॉजिटिव, फिर वहाँ से थोड़ी सी बात आगे बढ़ जाती है, 134 लोग पूरे ज़िले में पॉजिटिव निकलते हैं, 123 ठीक भी हो चुके हैं। 4 की डेथ भी कोमॉर्बिडिटी फैक्टर थे, चारों के साथ आप बता रहे हैं, और बाकी कोई भी वेंट पे नहीं गया है, सारे इजीली मैनेजेबल है, ऐसा CMHO साहब बता रहे हैं। फिर भी सवाल तो होते ही हैं, सवाल हम पूछते हैं, जवाब अधिकारी और नेता लोग देते हैं, सब हम, क्योंकि सबका काम ही यही है। और आपका काम खुद का ख्याल रखना है, अफवाहों से खुद को दूर रखना है और ललन टॉप को फॉलो करते रहना है। शुक्रिया।